नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज। आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट और चलिए उत्तराखंड के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में इस समय आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। कांवड़ मार्गों पर सुरक्षा के इसी को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ मार्ग पर 2000 सीसीटीवी और ड्रोन तैनात किए गए। रूट डायवर्जन लागू है। 17 जुलाई से वाहन पूरी तरह से बंद रहेंगे। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सावन का आज तीसरा दिन है, तो आज सावन का तीसरा दिन है और इसी बीच कांवड़ यात्रा में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। शिव भक्त बाबा के जयकारों के साथ यात्रा कर रहे हैं। मार्ग में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। रूट डायवर्जन लागू है। 17 जुलाई से वाहन पूरी तरह से बंद किए जाएंगे। धर्मनगरी में प्रशासन अलर्ट पर है और महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें तो पंचक अवधि 13 से 17 जुलाई तक रहेगी और इसके अलावा डाक कांवड़ की समय सीमा 20 से 30 जुलाई तक रहेगी और 23 जुलाई तो श्रावण शिवरात्रि मनाई जाएगी। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता महावीर नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महावीर, इस समय देखिए हरिद्वार की बात करें तो भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है, कांवड़ियों का सैलाब उमड़ रहा है। किस तरीके की तस्वीरें यहां से नजर आ रही है? वैसे अगर हरिद्वार की मैं बात करूं तो इस समय हरिद्वार की तस्वीर पूरी तरह से भगवा में दिखाई दे रही है और पूरा हरिद्वार जो बम बम बोले के नारे हैं उससे गुंजायमान हो रहा है। लगातार जिस तरह से देख रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से, क्योंकि 2 दिन यात्रा को शुरू हुए हैं, आज तीसरा दिन है, तो लगातार बड़ी संख्या में यहाँ पर से भक्त पहुँच रहे हैं और यहाँ से जल भरकर अपने अपने गंतव्य की ओर निकल रहे हैं। अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्थाओं को लेकर तैयारी पहले से यहाँ पर चल रही थी और लगातार जो डीएम एजेंसी है वो ग्राउंड जीरो पर जाकर व्यवस्थाओं का जायजा भी ले रहे हैं। चाहे सीसीटीवी कैमरे हो, ड्रोन हो, या तमाम तरह के जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी भी मदद यहाँ पर सुरक्षा को लेकर ली जा रही है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर हम ये भी बताना चाहेंगे कि इस तरह से रूट डाइवर्जन को लेकर यहाँ पर कांवड़ियों और पुलिस के बीच में थोड़ी सी नोक-झोंक देखने को मिली है, तो वो एक अपनी चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि जिस तरह से भीड़ बहुत ज्यादा है और उसको कंट्रोल करने को लेकर पुलिस की जो व्यवस्था है वो थोड़ा सा अभी असमंजस की स्थिति में पुलिस दिखाई दे रही है। क्योंकि जो प्लान इन्होंने अभी बनाया है, प्लान को लेकर जो इम्प्लीमेंट यहाँ पर हो रहा है, कांवड़ पटरी को जिस तरह से चलाया जाने रहा है वो उसको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन फिलहाल अगर 2 दिनों की यात्रा की बात की जाए तो मिला जुला इस तरह से रहा है। हल्की फुल्की में जरूर कांवड़िया और पुलिस के बीच देखने को मिली है, लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो पूरी तरह से अभी तक यात्रा शांतिपूर्ण दिखाई दे रही है और उम्मीद नहीं है कि घटनाओं को अगर छोड़ दें तो उम्मीद नहीं है कि आगे भी इसी तरह से ये यात्रा चलती रहेगी। बिल्कुल, देखिए 2014 से पहले महावीर जो ऐसी यात्राएं होती थी, चाहे कांवड़ को लेकर बात करें, कुंभ को लेकर बात करें, चार धाम को लेकर बात करें, ये यात्राएं महज धार्मिक यात्राएं होती थी। लेकिन जब से बीजेपी सरकार है, ये कहना गलत नहीं होगा कि धार्मिक यात्रा महज धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि धार्मिक पर्यटन के तौर पर विकसित की गई है, जिसका फायदा उस राज्य की आर्थिकी को भी मिल रहा है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि 2014 से बात करें तस्वीर जरूर बदली है। धार्मिक आयोजनों की अगर मैं बात करूँ तो लोगों का जो उत्साह है पहले से कहीं अधिक दिखाई दे रहा है, तो इसको सकारात्मक तरीके से इस तरह से ले सकते हैं कि जो आर्थिकी है वो मजबूत हुई है और कहीं न कहीं लोगों के लिए रोजगार के साधन भी हुए हैं। लेकिन साथ ही साथ इसका एक पहलू ये भी है कि जिस तरह से लोगों की भीड़ बढ़ी है, लोग इसके ऊपर उत्साहित ज्यादा हुए हैं, तो कहीं धार्मिक जो मान्यताएं हैं वो भी थोड़ी ब्रेक होती हुई नजर आई है। जैसे हम देखते हैं कि पहले के समय में कांवड़ का जो स्वरूप होता था बड़ा शांत स्वरूप होता था, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ रहा है और लोग इसकी ओर उत्साहित हो रहे हैं तो नए नए तरीके इसमें इजाद हो रहे हैं, जिसके चलते कांवड़ियों का अग्रेसिव होना भी बहुत ज्यादा देखा जा रहा है और कांवड़िए जिस तरह से अग्रेसिव हो रहे हैं इस तरह की घटनाएं भी लगातार देखने को मिल रही थी, जिसमें तोड़ फोड़ करना या फिर पुलिस के साथ उलझना, तो ये एक दूसरा पहलू भी हो सकता है इसका। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो ओवरऑल हम इस बात को कह सकते हैं कि 2014 के बाद से धार्मिक आयोजनों को लेकर जो लोगों का उत्साह है वो बहुत ज्यादा बढ़ा है।
बिल्कुल शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हरिद्वार में रोड डिवीजन को लेकर कांवड़ियों ने नाराजगी जाहिर की है। इस दौरान हाईवे पर गंगा जल रखकर प्रदर्शन किया गया और पुलिस अधिकारियों से भी तीखी नोकझोंक हुई है। मामला बढ़ता देख अधिकारियों ने समझा बुझाकर मामला शांत करा दिया और इसके बाद लोग जल लेकर आगे रवाना हो गए। और पहाड़ में कांवड़ मेले में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। हरिद्वार में व्यवस्थाओं को लेकर डीएम और एसएसपी ग्राउंड जीरो पर हैं। पटरी मार्ग का इस दौरान जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया और कांवड़ियों से व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया। तो आपको ये जानकारी दे दें कि इस दौरान प्रशासन की ओर से सिर्फ व्यवस्थाएं करके छोड़ी ही नहीं गई है, बल्कि व्यवस्थाएं करने के बाद फीडबैक भी लिया जा रहा है। और ये जो पहल है, आप ढाबे और रेस्टोरेंट के बाहर जो QR कोड लगाए गए हैं उनके जरिए भी समझ सकते हैं, या फिर जिस तरीके से आला अधिकारी यहां पर पहुंचकर कांवड़ियों से पूछ रहे हैं कि किस तरीके की व्यवस्थाएं फीडबैक ले रहे हैं। और ऋषिकेश में कांवड़ यात्रियों का भव्य स्वागत किया गया है। लक्ष्मण झूला क्षेत्र में हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठा। इस दौरान चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नजर आए। कांवड़ियों ने प्रशासन की व्यवस्था की सराहना की है। तो आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर QR कोड जो है वो लगा दिए गए हैं। पहचान भी यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं लोग। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि कांवड़ियों पर फूल भी बरसाए जा रहे हैं। आया हूँ, यहाँ पर अभी उद्घाटन हुआ है। यहाँ के कांवड़ियों का उत्साह, उल्लास, उमंग, ऊर्जा देखकर मन प्रसन्न हो गया। और अच्छी बात यह है, इसमें 95% सारे युवा हैं, युवा भाई बहन। ये बहुत बड़ी बात है। सनातन की ऊर्जा पूरे भारत को बदल रही है और सनातन वही है जो सबको साथ लेकर चलता है। वही सनातन है जो सब में ऊर्जा का संचार करता है, सर्वे भवन्तु सुखिना का मंत्र देता है। और यहाँ आकर लोग देखते हैं जैसे भोले बाबा का सारे गण उनका परिवार है, यहाँ भी पूरे देश के लोग, पूरे भारत का परिवार है। की यात्रा है, ये श्रावण महीना है। ये शोर मचाने के लिए नहीं, बल्कि श्रवण करने के लिए है। अपने भीतर के नाद को, अपने भीतर के उस म्यूजिक को, संगीत को, बस उस संगीत को सुनते हुए जीवन को संगीत में बनाए। यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी के जरा जो पूर्ण में निर्देश दिए थे, उसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा यहाँ का निरीक्षण किया गया। उसके बाद जो निर्देश दिए गए उसके क्रम में और पूर्व में अप्रैल से ही मेरे द्वारा इस संबंध में तैयारियां की जा रही थी और समस्त विभागों के साथ बैठकें की गई थी। उसी के आधार पर यहाँ की जो मेन समस्या है वो लगभग पानी की, बिजली की और सफाई की, ये तीन जो मुख्य समस्याएं हैं, ये लोगों ने संज्ञान में लेके आए थे। और उनके द्वारा जो भी सुझाव दिए गए, समय समय पर जो पत्रकार बंधुओं के द्वारा उनके पुराने अनुभव थे उसके आधार पे जो फीडबैक दिया था, उसके आधार पे भी हम लोगों ने कार्रवाइयां की हैं। और इस बीच हमने लगभग सारी ही व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।